इसको लाइव कौन लेगा? मेंबर हैं सुरनकोट ए के शाहनवाज चौधरी साहब और इनकी सरपरस्ती और निगरानी में हमारे सरपंची हजरात और पंचायतें भी काम कर रही हैं। और हमारी सुरनकोट जो लोअर पंचायत है बड़े खुशनसीब लोग हैं वो, और पूरा सुरनकोट में कहूँगा कि जो शहर और टाउन के लोग हैं यहाँ पर बड़े कंजेस्टेड एरिया है ये, और बच्चों के लिए और ख़ास तौर पे जो हमारी माएँ बहनें या लोग बुजुर्ग थे ये बाहर नहीं निकल सकते थे, तो यहाँ पर हमें पार्क की अशद ज़रूरत थी। एक ग्राउंड हुआ करता था वो भी बंद हो गया आप जानते हैं, तो हमें अशद ज़रूरत थी यहाँ पर पार्क की, ताकि हमारे ये बच्चे या हमारे बुजुर्ग माएँ बहनें वहाँ पर जा सकें। तो शाहनवाज चौधरी जी ने पहले ये बहुत बड़ा स्टेप सुरनकोट के लोगों के लिए लिया है, ख़ास तौर पर टाउन के लोगों के लिए, कि यहाँ पर पार्क जो है वो यहाँ पर उन्होंने सैंक्शन करवा ली है, और चंद ही महीने, मैं कहता हूँ महीने या 2 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर काम भी लग जाएगा। और मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ DDC मेंबर शाहनवाज चौधरी की। तक ताल्लुक आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, तो चौधरी शाहनवाज साहब इस मुबारक के मुस्तहिक हैं जिन्होंने थोड़े अरसे में महदूद जगह में, जबकि हमारी एक कंस्टिट्यूंसी की चौथा हिस्सा है, उस हिस्से में मिलकर जो इन्होंने थोड़े टाइम में मुखालफत के बावजूद, गवर्नमेंट न होने के बावजूद, जो अपने जरिए से, जो अपने तलकात से जो हमें प्रोजेक्ट ला के दिए, खासकर जो पार्क की बहुत बड़ी डिमांड थी जो हर आदमी के लिए है। सुरनकोट टाउन जो है ये सबके लिए है। यहाँ बच्चों की खेल कूद की जरूरत थी तो वो स्टेडियम इन्होंने ला के दिया, एक बड़ा प्रोजेक्ट ला के दिया जो आज तक हम सुनते आए लेकिन किसी ने लाया नहीं। अभी ये प्रोजेक्ट जो है पार्क हमारे लिए ला के दिया। कल ही वहाँ हाड़ी में 7 किलोमीटर रोड का जो लोग ख्वाब सोच रहे थे कि अब हमारी नस्ल हम रोड नहीं दे सकेंगे, वहां पर चौधरी साहब ने अपनी जान फशानी से, अपनी मेहनत और लगन से वहां पर एक रोड का प्रोजेक्ट ला के दिया। फिर सनई में दिया। फिर खासकर मैं अपनी पंचायत धुंधक का जिक्र करूं कि वो एक लंबी स्टोरी है कि मैं कितनी बार चीफ सेक्रेटरी से सिफारिश करवाई, हमारी रोड धुंधक की रोड नहीं बन सकी, बड़ी मुखालफत का सामना था, लेकिन इन्होंने 4-5 महीने के अंदर अंदर 2 करोड़ 60 लाख का एक प्रोजेक्ट ला के हमें धुंधक वालों को घर जाके दिया, इन्होंने तोहफा दिया। तो ये इस मुबारक के मुस्तहिक है। जैसे वर्मा साहब ने भी बताया कि लोग कुछ कहते रहे, आप अपनी मंजिल जिस तरह आपने सफर शुरू किया है, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह और लोगों की दुआएं आपके साथ है और आपकी मेहनत आपके साथ है। जब आप मेहनत करेंगे उसका सिला अल्लाह तबारक ताला बिल्कुल देता है और लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। मैं एक बात और मैं कर दूं, आज तो शाहनवाज साहब को सब यहाँ सुरनकोट के लोग जानते, पहले हिंदुस्तान वाले जानते थे, हम सुरनकोट वाले नहीं जानते थे क्यों यहाँ नहीं थे। लेकिन जब इलेक्शन की कैंपेन में हम निकले, जब चले घर घर में, यकीन माने कि हमारी माएँ जो दादे दादियाँ बुजुर्ग चारपाई पर लेटे हुए थे वो कह रहे थे कि लाओ हम शाहनवाज साहब को देखें। तो अल्लाह ताला ने इनको वो मौका दिया कि आज वो लोग उनमें से नहीं मौजूद, लेकिन आज उनकी रूह इनके लिए दुआ देती होंगी कि हम जिस सूरत की शक्ल को देखना चाहते थे, हमारी उम्मीदों के मुताबिक वो खरे उतरें। 2 बात में और छोटी छोटी आपके वसातत से, क्योंकि मीडिया वालों का अगर मैं शुक्रिया ना अदा करूं तो ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी। ये बात इनकी, ये इनके काम, इनके ये मैसेज लोगों तक आप पहुंचाते हैं, आप जरिया बनते हैं। और मैं नौजवानों से ये अपील करूंगा कि मिल के ये जितने हम पूरे प्रोजेक्ट नहीं गिनवा सके जो इन्होंने थोड़े अरसे में ला के दिए हैं, इनका प्रोग्राम अपनी अपनी पंचायत में करके खासकर सरपंच हजरात को, शाहनवाज साहब को हार्दिक दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब ने फरमाया कि आपके इस मेंबरशिप के लिए किसी को एतराज़ है तो उसके लिए मैं एक अर्ज़ करूँगा, जो आदमी काम करता है उस पर नहीं उठाई जाती। कुछ दिन पहले चौधरी मकसूद साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने भी अब यही फरमाया था कि जब मैं गुजर हॉस्टल की नींव रखने गया, विद इन गुजर कम्युनिटी मेरी मुखालफत हुई, लेकिन मैंने काम करता रहा, मैं मुखालफत के कुछ देखता नहीं। इसी तरह जनाब मुखालफत को छोड़ के जो आपने ये 2 काम किए हैं, छोटी सी अर्ज़ करूँगा कि सुरनकोट कस्बा इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे अहम, इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत कस्बा है। इसकी इम्पॉर्टेंस सोपुर से, गुलबर्ग से लेकर पर यहाँ तक है। जम्मू और श्रीनगर की रोड वाया सुरनकोट गुजरने से इसकी और जो रौनक है वो 10 गुना बढ़ गई है। जो आदमी कहीं दिल्ली के आदमी को श्रीनगर का नाम याद है, साथ सुरनकोट का नाम याद है। सुरनकोट इस वक्त इंडिया में नहीं, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में
एक नंबर है किसी गांव का, कुछ किसी टाउन का। और किसी टाउन की खूबसूरती जो है उसका बच्चों का प्ले ग्राउंड, उसके लिए बैठने की जगह, अच्छा पार्क, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है और आपने इस प्रायोरिटी को पूरा किया है। फिर एक एक्स्ट्रा मुबारक देता हूँ कि आज की जो हुकूमत है वो हमारे साथ बिल्कुल दोगला सलूक कर रही है। ना जाने किस मेहनत से आपने ये अप्रूव कराया है, इसके लिए मेरी तरफ से नहीं, मेरी कौम के लिए, मेरी पूरी सुरनकोट वैली के लिए आप मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं। मैं कहने को तो बहुत कहूँ लेकिन टाइम 2 मिनट है, इसलिए इत्फाक करूँगा और आप दुआ करूँगा कि अल्लाह मालिक आपको इससे भी आगे ले जाए, अच्छे काम करें जिससे सुरनकोट का नाम मशहूर हो। आपको चाहे लोग बुरा कहते हैं तो कहते रहे, उससे हमें कुछ लेना नहीं है। सुरनकोट के लोगों को मुझे बताते हुए नहायत ही मुसरत और खुशी हो रही है कि सुरनकोट को लोगों को मुबारक हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो सुरनकोट में पार्क का मूव किया था और लगातार पिछले जो है 1 साल से मैं उस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट जो है 3.25 करोड़ का सुरनकोट के लिए एक नया पार्क का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, सरकार ने सैंक्शन कर दिया है। इसीलिए आज हम जो है आपके आज सामने सुरनकोट के लोगों के मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 1 साल जो प्रोजेक्ट हमने लिया था वो स्पोर्ट्स स्टेडियम का था, क्योंकि 70 सालों से यहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटीज, कोई प्रोजेक्ट नहीं थे। तो पिछले साल हमने स्पोर्ट्स स्टेडियम सैंक्शन करवाया था, उसका काम शुरू है। और अब जो है हमने पार्क का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। अब जल्दी ही, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में प्रोसेस कर रहा हूँ, जैसे जमीन सरकार जो सिलेक्ट करके ट्रांसफर करेगी इमीडिएटली उसके बाद टेंडर हो जाएगा, तो सुरनकोट में एक बेहतरीन पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ खास तौर पे सुरनकोट पूरे के लोग और खास तौर पे जो है स्टूडेंट्स जो है पूरी तहसील सुरनकोट के और जो टाउन के लोग हैं, उनको कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं, कोई जगह नहीं थी कि वो शाम को जा सकें, सुबह सैर को जा सकें, सीनियर सिटीजन जा सकें। तो अब ये पार्क होने की वजह से बहुत बार लोगों को फायदा होगा। इसके ये जो है ये प्रोजेक्ट डीपीआर जो है, ये डीपीआर जो है बनवाया था और ये सबमिट किया था, 3.25 करोड़ पे हो गया है। इसके अलावा जो है मैं सुरनकोट के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि पिछले 1.5-2 साल में हमने तारीखी काम किए हैं और सुरनकोट में बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, उन पे काम किया है। चाहे सुरनकोट हॉस्पिटल है, जब एडीसी बनने के बाद तक यहाँ सुरनकोट हॉस्पिटल का हालात बहुत खराब थे। हमने आते ही जो है हमने यहाँ डॉक्टर्स लाए, यहाँ गायनोकोलॉजी जो है, यहाँ डिलीवरीज नहीं होती थी, यहाँ आज गायनी डॉक्टर हैं और प्रॉपर तरीके से डिलीवरीज होती हैं। उसके अलावा सर्जरी नहीं होती थी, यहाँ अब सारी सर्जरीज हॉस्पिटल में शुरू हुई। यहाँ डिजिटल एक्सरे नहीं था, डिजिटल एक्सरे मशीन सुरनकोट हॉस्पिटल में जो है मैंने सैंक्शन करवा के डिजिटल एक्सरे मशीन काम कर रही है। उसके अलावा यहाँ टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर दिए, एक सुरनकोट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भी दिए। इसके अलावा सुरनकोट में कई सड़कों के प्रोजेक्ट जो है, जो तारीखी जो है वो पिछले 30 साल में इतनी सड़कों के प्रोजेक्ट नहीं हुए जितने पिछले 1.5 साल में सुरनकोट में सड़कों के प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन हुए हैं, उनके कुछ के काम शुरू हुए हैं, कुछ को होने वाले हैं। मैं सुरनकोट के लोगों का खास तौर पे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सिविल सोसाइटी के लोगों का, नौजवानों का खास तौर पे, कि उन्होंने साथ दिया और उनके कोऑपरेशन से जो मुमकिन हुआ। मैं इस पार्क के प्रोजेक्ट के लिए खास तौर पे जो है कमिश्नर सेक्रेटरी जो है टूरिज्म सरमद हफीज साहब